बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में से एक पूरा लॉन्ग भी आ सकता है, इस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और इस चैप्टर में से आपको थ्योरी भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बनते हैं और ये आपकी बुक का सबसे लेंथी चैप्टर है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना आप लोगों ने। जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन की कितनी टाइप्स हैं, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो अक्सर औकात पेपर में आप देखेंगे कि बोर्ड में आते रहते हैं। तो चैप्टर है आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। स्टार्ट करते हैं इसको और जैसे जैसे हम चलेंगे साथ साथ में एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। पेपर में आपको कैसे लिखना है, कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी बात होगी, प्रेजेंटेशन में भी बात होगी और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे बीच में इंशाल्लाह उनके ऊपर भी बात की जाएगी। तो वीडियो कंप्लीट देखें, अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर करके हमें कमेंट में बताएं भी। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। आपके पास एक मिरर है या कोई भी सरफेस हो सकती है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकती है, चमकदार सरफेस। तो अमूमी तौर पे क्या होता है कि जब लाइट की कोई रे इस पे आके गिरती है, एक लाइट की रे आती है, वो इस सरफेस पे आके टकराती है और टकराकर वापस चले जाती है। इस चीज़ को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का किसी सरफेस के साथ टकराना और टकराकर वापस पहले वाले मीडियम में चले जाना। देखिए इस मीडियम से आ रही थी ना लाइट और टकरा कर भी क्या गई है, इसी मीडियम में रही है। ऐसा तो नहीं हुआ कि टकरा के वो दूसरे मीडियम में चलेगी, नहीं। तो लाइट रे का आना, किसी सरफेस के साथ टकरा कर दोबारा वापस उसी मीडियम में चले जाना जहाँ से वो आई थी, इस चीज़ को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सिंपल सी चीज़ है रिफ्लेक्शन। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन में वो भी यही बात करता है कि व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, कि जब लाइट किसी एक मीडियम से सफ़र करते हुए किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे टकराती है, अ पार्ट ऑफ इट टर्न बैक इन द सेम मीडियम, उसका कुछ हिस्सा दोबारा उसी मीडियम में वापस चला जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बाज़ का आता अलग से शोर भी आ जाता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डायग्राम बनाए, तो आपको ये अच्छे से आनी चाहिए। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप समझ लें, आपको पता होनी चाहिए कि ये जो लाइट आके गिरती है ना किसी भी सरफेस के ऊपर, इस लाइट की रे को हम कहते हैं, ये हमारी क्या है, इंसिडेंस रे है। ये होगी हमारी इंसिडेंस रे। इसी तरीके से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं इसके दरमियान में कोई सीधी लाइन ड्रा करता हूँ, ये मैंने एक सीधी लाइन ड्रा की, इस सीधी लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, जो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आप ड्रा करते हैं ना, जो 90 डिग्री पे आती है, उस लाइन को हम कहते हैं वो हमारी क्या है, नॉर्मल है। तो एक नॉर्मल अगर मैं ड्रा करता हूँ तो ये जो मेरी इंसिडेंस रे है ये इस नॉर्मल के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही है। ये जो एंगल बन रहा है ना इसे हम कहते हैं इंसिडेंस एंगल। क्लियर? तो जो एंगल इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको हम कहते हैं ये हमारा क्या है, इंसिडेंस एंगल है। इसी तरीके से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इसकी डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियर होगी, इसमें हर एक बात को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये इंसिडेंस रे जो आके टकराती है और जो टकरा के वापस जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और जो दरमियान में सीधी लाइन ड्रा करते हैं उसे हम कहते हैं नॉर्मल। और जो एंगल इंसिडेंस रे और नॉर्मल इनके बीच में बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल आपका नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है, बाज़ का तो कुछ बुक्स में डायग्राम्स के अंदर ये जो इंसिडेंस एंगल है वो यहाँ पर बनाने की बजाय वो यहाँ पर बना देता है और रिफ्लेक्टेड एंगल को भी वो यहाँ पर बना देता है, लेकिन ये इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। आपको हमेशा इस नॉर्मल लाइन के साथ एंगल बनाना होता है, तो हमेशा नॉर्मल के साथ ही बनाया जाता है। अगर कहीं पे इस तरीके से बना भी हुआ है तो आपने उसको फॉलो नहीं करना, आपने नॉर्मल वाले को फॉलो करना है जैसा आपके सामने बनाया गया। अब पेपर में ना इनकी अलग से डेफिनेशन भी आ जाती है कि इंसिडेंस रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इनकी डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती हैं। तो भाई सिंपल सी बात है
जो चीज़ आपको समझ आ रही है सामने उसी को आपने अपनी वर्डिंग में लिख देना है, तो वो उनकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब इनकी डेफिनेशन लिखते हैं तो आप समझ जाएंगे क्या मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले इंसिडेंस रे की कर लेते हैं। इंसिडेंस रे, देखिए ये कौन सी रे है इंसिडेंस, जो किसी भी मीडियम के ऊपर आके टकराती है। ये जो रे थी ये मीडियम के ऊपर आके क्या थी, टकरा रही थी, तो इसलिए इसे कहेंगे इंसिडेंस रे। यही बात डेफिनेशन में लिख दी हमने। A ray of light from air fall on a plane mirror is called incidence ray। कि वो लाइट की रे जो मिरर के ऊपर टकराती है उस रे को हम कहते हैं हमारी क्या है, इंसिडेंस रे है। तो सिंपल सी बातें हैं, जैसे ही आपको चीज़ें समझ आ रही होती है बस आपको उससे अपनी वर्डिंग में लिखना है, लेकिन लिखना ठीक है बिल्कुल। ये होगी हमारी इंसिडेंस रे की डेफिनेशन। अब इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे की कर लेते हैं। A ray of light which bounce back from a plane mirror। देखें, A ray of light which bounce back from the mirror, ये बाउंस बैक हुई थी, रिफ्लेक्ट हुई थी, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। वही बात डेफिनेशन में लिख दी। नेक्स्ट बात करते हैं इन दोनों एंगल्स की। एंगल की भी डेफिनेशन कर लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एक आप देख सकते हैं डायग्राम में भी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे बना हुआ है। ये एक नॉर्मल लाइन के बीच में बना हुआ है और एक इंसिडेंस रे के बीच में बना हुआ है। और यही बात हम डेफिनेशन में लिखेंगे कि ऐसा एंगल जो नॉर्मल लाइन और इंसिडेंस रे के बीच में बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसी बात को हम लिख देते हैं कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए, एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे, ये वाली इंसिडेंस रे, एंड नॉर्मल, और ये वाला नॉर्मल, कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बात डेफिनेशन में हमने लिख दी। द एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसको आई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है आई के साथ। और अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने रिफ्लेक्टेड एंगल की। वो भी सेम यही डेफिनेशन होगी कि ऐसा एंगल जो नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है। आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, उसी को हम लिख देंगे अब, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये इसकी डेफिनेशन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, देखें ये थी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये वाली, और ये था हमारा नॉर्मल। इन दोनों के बीच में ये एंगल था, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। तो वही बात लिखी थी, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय आर। और इसको किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, आर के साथ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आर, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड एंगल को आर से, इंसिडेंस एंगल को आई से। ये सारी बात कर ली हमने रिफ्लेक्शन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉ एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि ये रिफ्लेक्शन के क्या लॉ हैं, कितने लॉ हैं, और वो एक्सप्लेन करे, इस तरह पूछ सकता है वो आपसे। सबसे पहला लॉ जो हमारा है वो देखें ज़रा, डायग्राम से सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। आप ज़रा गौर करें, इस पूरी रिफ्लेक्शन के अंदर जो मेरी इंसिडेंस रे थी वो, जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे थी वो, और ये जो नॉर्मल था, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर है, मतलब एक ही सरफेस के अंदर है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी रे यूं आके किसी सरफेस से टकराई और टकराने के बाद यूं मतलब बाहर की तरफ आ गई। आप सब फर्ज करें कि आपके सामने ये जो आपकी मोबाइल की या लैपटॉप की कोई भी स्क्रीन है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, और उसके अंदर ये एक रे है, ये किसी सरफेस से टकराई है, और टकरा कर ऐसा नहीं हुआ कि स्क्रीन से बाहर की तरफ आ जाए, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। इस सरफेस के अंदर थी, इसी सरफेस के अंदर ये रिफ्लेक्ट होगी, ये बात वो कर रहा है। और दूसरी बात, जो आपका नॉर्मल लाइन होती है वो भी आपको उसी सरफेस के अंदर ही बनानी होती है। तो किसी भी रिफ्लेक्शन के अंदर जो इंसिडेंस रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, और ये जो नॉर्मल होता है, ये जो पॉइंट ऑफ नॉर्मल होता है, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही प्लेन के अंदर होती हैं। और यही बात हमने फर्स्ट लॉ में लिखनी है। फर्स्ट लॉ भी आपका यही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि आपका जो इंसिडेंस रे है, नॉर्मल है, एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन, कि ये तीनों की तीनों चीज़ें एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन के अंदर
एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि फिर बता देता हूँ, ये इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये तीनों के तीनों कहाँ पे होते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं और ये सब कुछ क्या होता है, एक ही प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये इसका फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड बहुत सिंपल सा है कि जब भी कोई रिफ्लेक्शन होती है उसके अंदर एक इंसिडेंस एंगल होता है, एक रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। जितना आपका इंसिडेंस एंगल होता है उतना ही आपका कितना क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। मतलब जिस एंगल पर लाइट आपकी टकराती है, ये जो जिस एंगल पे लाइट आपकी टकरा रही है उतने ही एंगल पर लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी, इसका ये मतलब है। तो ये इसका सेकंड लॉ बन गया हमारा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और ये हमने लिख दिया कि I इज इक्वल टू R, मतलब इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। ये हमारे दो लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी समझ आई होगी। इनको अच्छे से देखिएगा, याद कीजिएगा, ये पेपर में अक्सर औकात शॉर्ट आता रहता है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि हमारे पास रिफ्लेक्शन की कितनी टाइप्स हैं, किन किन तरीकों से रिफ्लेक्शन होती हैं। सबसे पहले बात की जाए तो एक टाइप है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन की और दूसरी हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास एक प्लेन सरफेस है और उस सरफेस के अंदर आप देख सकते हैं कि जितनी भी लाइट रेज आ रही हैं वो सारी की सारी टकरा कर बिल्कुल सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होती है जिसमें लाइट रेज सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हों, इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होती है उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और सिमिलरली इरेगुलर क्या होगा कि जिसमें लाइट रेज आती हैं और डिफरेंट एंगल्स पर डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट होती हैं। आप देख सकते हैं कोई रे इस साइड पे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई उधर जा रही है, तो हर एक की अपनी अपनी डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन नहीं है। तो इस तरह की रिफ्लेक्शन होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यही बात हम डेफिनेशन में लिख देंगे वर्डिंग में, तो वो डेफिनेशन बन जाएगी। सबसे पहले आप रेगुलर रिफ्लेक्शन को देखें। द स्मूथ सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ लाइट इन वन डायरेक्शन ओनली, कि बिल्कुल स्मूथ जो सरफेस होती है वो लाइट की रेज को वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती है। सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होती है उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब बात कर लेते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। द रफ सरफेस of these objects reflect the rays of light in many directions, कि जो रफ सर्फेसिस होती हैं वो लाइट की रेज को बहुत डायरेक्शन में, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देती हैं। तो सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो ये दो टाइप्स थी हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये टाइप्स अलग से शॉर्ट आता है पेपर में। इसी तरीके से आपको अगर पेपर में ये शॉर्ट आता है तो आपने सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी, इनकी डायग्राम्स लाजमी बनानी है आपने। साथ में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये एक अलग इम्पोर्टेंट शॉर्ट है और काफ़ी सिंपल सा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर टॉपिक की समझ आई होगी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं हमने। और इसके ऊपर ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन थी और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन फिर डायग्राम, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी पेपर में शॉर्ट आते रहते हैं। रिफ्लेक्शन की डायग्राम आती है, डेफिनेशन आती है और फिर इसके अंदर जो छोटी छोटी डेफिनेशन हैं एंगल्स की, रेस की, वो भी आती है। उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ आई होगी। और कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कमेंट लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर भी किया करें। इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube के सर्च बार पर उस टॉपिक का नाम लिखकर साथ में चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और आप वैसे भी चैनल पर जाकर भी बाकी प्लेलिस्टों को हासिल कर सकते हैं जिनमें न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।